Good morning, dear children. Now today we will learn about models, that is lesson number 9 in English grammar. Now what are models? Models are verbs. Verbs, you know the meaning of verbs, action verb that we are doing. Used to express the mood. किसका कैसा mood है या किसका कैसा attitude है of the speaker, the person who is speaking. They are also known as modal auxiliaries. Now first example is can. That is ability to do something. Could. That is the past tense. I will do this. We are saying I will do this, I will do that. Will. That is अपनी इच्छा होती है वो. Would is past tense. Shall. करेंगे. Now models are used to give advice. सलाह देने के लिए होता है या कोई सजेशन हम लोग देते हैं. चलो हम लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, चलो हम लोग कुछ अच्छा करते हैं. मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो ना, तो प्लीज़ तुम्हारा ये सामान मुझे दे दो. टू सीक और गिव परमिशन, या तो हम किसी से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन, वरना हम लोग बोलते हैं ओके यू मे कम इन. या तो हम लेते हैं परमिशन या तो हम देते हैं. एंड टू गिव इन्विटेशन, किसी को हम लोग इन्वाइट करते हैं तभी. नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स, ज़्यादातर हम कौन से मॉडल्स यूज करते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, must, ought to, dare, need. All this we'll learn now one by one. Now first we'll learn about the features of models. What is the first feature? Models are types of verb. They are verbs. They can be used only in helping form. They are not the main verb. They are used as helping form verbs. They cannot be used as main verb. Main verb नहीं हो सकता है. As जैसे example, she is dancing. तो is also a verb and dancing is also a verb. तो is होता है that is helping verb and dancing is the main verb. वैसे ही ये सिर्फ helping verb में यूज हो सकता है, main में नहीं यूज हो सकता है. Do not change with number and person of the subject. वो होगा वही रहेगा, ये change नहीं होगा कितने भी सब्जेक्ट हो, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. नाउ दे डू नॉट हैव आईएनजी और ईडी फॉर्म. इसमें आईएनजी और ईडी फॉर्म भी नहीं होता. कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, या हम कुछ कर सकते, कैन से हम ये काम कर सकते. और टू स्टेट दैट समथिंग इज पॉसिबल, या ये चीज़ हो सकती है, या तो एबिलिटी बताती है या तो पॉसिबिलिटी बताती है. जैसे पहला एग्जाम्पल, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर वेरी फास्ट. उसकी काबिलियत है, उसकी एबिलिटी है कि वो बहुत फास्ट स्विमिंग कर सकता है. दूसरा, रीटा कैन कम हियर इन द इवनिंग. रीटा शाम को आ सकती है इफ शी इज फ्री. ये पॉसिबिलिटी है, शायद आ भी सकती है, शायद नहीं भी आ सकती है. इसके लिए हम लोग कैन, ये प्रेजेंट टेंस में है. कैन या तो एबिलिटी के लिए यूज होता है या तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. अब कैन इज प्रेजेंट टेंस, कुड इज पास्ट टेंस. अभी इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे. आई कुड डांस वेल इन माय चाइल्डहुड. जब मैं छोटी थी तब की बात है, तब मैं अच्छा डांस कर सकती थी. द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन, कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या है? कैन नॉट, वरना काम है कि मैं ये काम, जैसे मैं ये काम कर सकती हूँ वैसे मैं सेम वे में बोल सकती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती. जैसे पहले मैं डांस कर सकती थी, अब मैं बिल्कुल डांस नहीं कर सकती, तब कैन, कैन नॉट का या कान का यूज होगा. दूसरा, बी एबल टू, मैं ये कर सकती. ही इज एबल टू स्पीक फ्रेंच, ये पॉजिटिव फॉर्म है, यानी वो पर्सन जो है, ही है, वो जो भी इंसान है वो अच्छे से फ्रेंच बोल सकता है. बी एग्जाम्पल, द मैकेनिक हैज नॉट बीन एबल टू रिपेयर द वॉशिंग मशीन. अभी नेगेटिव फॉर्म है, ये वो जो मैकेनिक था वो मशीन इतना बिगड़ चुका था कि वो बिल्कुल उसको रिपेयर नहीं कर सकता. और दूसरी चीज़ है, जब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से भी कैन यूज कर सकते हैं. कैन यू कम विथ मी, ये भी एक हो सकता है. इसी तरीके से कुड यू बेक अ केक फॉर मी, ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म में यूज हो सकता है, यानी नेगेटिव फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं और क्वेश्चन फॉर्म में भी यूज.
चीज के लिए पूछते हैं, आस्किंग फॉर थिंग्स, जैसे कैन, कुड, मे, विल तब यूज किया जाता है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल कैन आई बोरो योर पेन, हम मांग रहे हैं, कुछ चीज मांग रहे हैं, आस्क वी आर आस्किंग, क्या आप आपकी पेन मुझे दे सकते हो। कुड, ये पास्ट टेंस है, कुड यू मेक अ कप ऑफ टी, प्लीज मेरे लिए चाय का कप बना सकते हो, आप चाय दे सकते हो कप में। अब नेक्स्ट है ये मेक, अभी उससे पूछ रहा है रोहन, उसके फ्रेंड से पूछ रहा है क्या तुम्हारी कार मुझे ड्राइव करने दोगे। रोहन टू हिज कलीग, मे आई ड्राइव योर कार टुडे। दूसरा क्या हम लोग पूछ रहे हैं, विल यू स्विच ऑन द टीवी प्लीज, प्लीज टीवी चालू करके दोगे तुम। आप आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन, या तो हम लोग परमिशन दे रहे हैं या तो हम लोग परमिशन ले रहे हैं, इसके लिए मे, कैन एंड कुड यूज होता है। फर्स्ट एग्जांपल, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, जब हम स्कूल में बच्चे हम जब टीचर से पूछते हैं कि आप पानी पीने जाएंगे, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम परमिशन लेते हैं, हमको पता भी नहीं हम परमिशन ले रहे हैं, ये रोज का है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, ये हम टीचर से परमिशन ले रहे हैं। अब टीचर आपको परमिशन देती है तो बोलेगी यस यू कैन, दिस इज टेकिंग परमिशन, दिस इज गिविंग परमिशन। अभी कुड, पास्ट टेंस है, मैम कुड यू अलाउ अस टू कैरी अवर वाटर बॉटल टू द ग्राउंड, क्या हम लोग प्लेग्राउंड में वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं, यहाँ वापस से परमिशन मांग रहे हैं टीचर से। अभी नेसेसिटी कंपल्शन, ये करना ही है, दिस इज अ मस्ट, इससे हम लोग छूट नहीं सकते, ये कंपल्सरी है। इसमें क्या यूज होता है, मस्ट, हैव टू, हैव गॉट टू, हैड टू, हैड गॉट टू। इसमें से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है ए, यू मस्ट स्टडी सिंसियरली, ये मस्ट है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है और ये चीज कंपल्सरी है। आई हैव टू बाय मेडिसिन, दवाई खरीदनी बहुत ही जरूरी है और वो कंपल्सरी है, आई हैव टू बाय मेडिसिन। वी हैव गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कोई भी चारा नहीं है और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमको ये प्रोजेक्ट कैसे भी करके फिनिश करना है। दूसरा है मस्टंट, डोंट, हैव टू। फर्स्ट एग्जांपल, यू मस्टंट हिट योर पेट, अच्छी बात नहीं होती है, पेट यानी हमारे घर में हम जो पालतू जानवर रखते हैं, चाहे वो डॉग हो चाहे कैट हो, कभी भी जानवरों को मारना नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू गिव एनी मनी टू द बेगर, हम लोग को भिखारियों को पैसे देने नहीं चाहिए, ये ऑप्शन है, तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन देना अच्छी बात नहीं है। Should have, now what is this should have? Should have done means that it would be the right thing to do but wasn't done, ये करना बहुत ही जरूरी था और ये काम हुआ नहीं। जैसे एग्जाम्पल, Parul should have informed the teacher that she had not completed her assignment, पर पारुल ने टीचर को नहीं बताया कि उसका असाइनमेंट उसने नहीं की। ना प्रॉमिस, ये तो आप लोग करते ही हो, प्रॉमिस अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो प्रॉमिस के लिए विल और शेयर। एग्जाम्पल, वी विल जॉइन यू फॉर डिनर, ये प्रॉमिस करेंगे जब खाने बैठेंगे हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। You shall be provided with best facilities in this apartment, जब कोई अपना घर अपार्टमेंट बेचते हैं तो वो जो एजेंट होते हैं वो अपना सेल्स के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए बोलता है, प्रॉमिस करता है कि आपको इसके अंदर सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। विश, मे, हम लोग किसी को विश करते हैं तब मे यूज होता है, मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, हम लोग आशा रखते हैं कि बहुत ही अच्छे हेल्थ में रहें। डेयर का मतलब है डरना नहीं, मीन्स नॉट टू बी अफ्रेड, यू आर हैविंग अ डेयर गेम आल्सो, यू डेयर टू डू दिस, वैसे ही डेयर यू एंटर एन ओल्ड डेजर्टेड पैलेस ऑल अलोन, क्या तुम कोई भूतिया बंगले में अकेले जा सकते हो, हिम्मत रख सकते हो जाने की। प्रोहिबिशन, ये काम नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करने के लिए मस्ट नॉट, आउट नॉट टू, बोथ आर देयर। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्टंट टॉक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बात करना नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसके लिए प्रोहिबिशन होता है। कभी भी हम अगर लाइब्रेरी में जाते हैं या कोई डिस्पेंसरी में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में, वहाँ पे आवाज़ करना बिल्कुल ही मना होता है। यू आउट नॉट टू टॉक रूडली विद एल्डर्स, हम हमें
हमेशा बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि बड़ों के सामने रूडली बात नहीं करनी है, उनका इंसल्ट के अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से मान सम्मान के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए। तो ये प्रोहिबिशन है, गलत काम करना नहीं।